एक गर्ल्स हॉस्टल, आज जिस तरीके से बजट पेश किया गया, उसके बाद जब आम जनता की राय सुनी गई तो साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार बजट में जो है हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं हल्की राहत देखने को मिली है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आज बजट पेश किया गया है, कैसे देखते हैं आप? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये 12वां बजट एनडीए का आया है, एक चीज साफ देश के साथ है कि बहुत बड़ा आईबॉश है। आज देश की आर्थिक स्थिति जहां चौथी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आज केंद्र वित्त मंत्री ने दिखाया है, जहां आर्थिक तौर पर देश को कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से सरकार द्वारा बिल्कुल मौन रखा गया, बल्कि दूसरी ओर पर जो लेट टैक्स रिटर्न की पॉलिसी सरकार ने पिछले साल बनाई थी, उसको भी रोल बैक किया। वहीं दूसरी ओर पर कृषि सेक्टर के उपरांत नॉर्थ इंडिया को बहुत बड़ा धोखा देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, क्योंकि एक भी ऐसी योजना को लागू नहीं किया जिससे किसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिले। साउथ इंडिया के लिए जरूर फिशरीज के एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट के अंदर रिलैक्सेशन दी है, मगर नॉर्थ इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तौर पर वंचित करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर इरिगेशन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी सरकार का कोई फोकस नहीं था। वहीं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने 7 बिंदु लेके रखे, जिनको ऊपर बजट की शुरुआत करी, मगर उन 7 बिंदुओं में एक बार भी ये नहीं बताया गया कि कितने नए रोजगार के अवसर ये 7 बिंदु देश को लाकर देने का काम करेंगे। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुसार इस बजट ने पूरे देश को निराश किया है। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल तो आपकी स्टॉक मार्केट है, जिस तरीके से 1100 अंक नीचे गिरी है जी। इस तरीके से सोना चांदी के रेट सुबह से गिरते जा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि एक फेस होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज का इस तरह डिप मारना ये दिखाता है कि देश बजट से। सर, एक बार ये भी बता दीजिए, जब बजट पेश होता है तो प्रदेश को भी काफी उम्मीदें होती है। बात हरियाणा की जाए तो आपको क्या लगता है, हरियाणा को इस बार बजट में क्या मिला है? जी। हरियाणा तो कुछ भी मिलने का काम नहीं केंद्र ने। अगर आप इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात करी गई है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के लिए, वो तो सारे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक बनाए गए हैं। हरियाणा के अंदर तो सिर्फ एक झुंझुना राखी गढ़ी का दिया है पूरे बजट में। और मैं बताना चाहूंगा आपको भी कि 2020 के बजट में इसी राखी गढ़ी के लिए 500 करोड़ रुपया रखा गया था, निर्मला सीतारमन जी द्वारा रखा गया था, और वो 500 करोड़ रुपया 2021 के बजट में रोल बैक कर लिया गया जी। उसी तरीके से इस बार एक प्रोविजन रखी गई है। उस प्रोविजन पे काम होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। इसके सिवाय एक बार भी हरियाणा का जिक्र पूरे 1.5 घंटे की स्पीच में वित्त मंत्री ने नहीं किया। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो चर्चा थी